नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न यह है कि ब्रिज कोर्स में शिक्षकों को कितना मौका मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं, अब की बार जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें सप्लीमेंट्री स्टेज की भी बात की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक बार पेमेंट करना है 25,000 का। परीक्षा के दौरान किसी कारणवश अगर आपकी परीक्षा छूट जाती है या आप परीक्षा में असफल रह जाते हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री स्टेज से आशा यह है कि आपको फिर से मौका मिलेगा। अर्थात एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी, उसी फीस में आपको फिर से मौका मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एग्जाम फीस आपको देना पड़ेगा, यानी 1,000-2,000 जो इनका एग्जाम फीस बाद में डिसाइड किया जाएगा उसको आप पे करेंगे और आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। तो जो ये आपका डाउट हो रहा था कि सप्लीमेंट्री स्टेज क्या है, हमने इस पर चर्चा कर ली कि इसमें ब्रिज कोर्स के लिए एक बार पेमेंट करने के बाद शिक्षक को अगर वह किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो फीस का पेमेंट, जो फीस होगा वह मतलब जो एग्जाम फीस होगा वह पे करके फिर से वे शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से बीटीसी वगैरह में बैक लग जाता है तो इसमें भी यह मौका है। यह बिल्कुल क्लियर बात हो गई। दूसरी बात यह कि हिंदी अंग्रेजी में उत्तर ही देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप संविधान में लिखित अन्य भाषाएं हैं उसमें भी उत्तर दे सकते हैं। आपका परीक्षा का माध्यम, जवाब देने का माध्यम कोई भी हो सकता है। आप हिंदी में दे सकते हैं, उर्दू में दे सकते हैं। आप जो आपके 6 मॉड्यूल है ना, उनकी बात हो रही है। उसमें एक आपको ये देखना है कि 2 भाषाएं आपको कौन सी पढ़ानी है, उस भाषा की पेडागोजी आपको लिखनी है। तो 2 कौन सी भाषाएं होनी चाहिए, ये आपका एक महत्वपूर्ण चीज है। अब परीक्षा का माध्यम या उत्तर देने का माध्यम आपका, कुछ लोग कह रहे हैं संविधान की जो अनुसूची है उसमें उल्लिखित भाषाएं हैं, तो वो आप उसमें जवाब दीजिए ना। आप 6 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल के आप किसी भी उसमें से आप असमीज में दे सकते हैं, जो असम की भाषा है, या बिहार की भाषा, बिहार में बेसिकली हिंदी ही बोली जाती है, हिंदी या फिर तमिल या कोई भी भाषा जो आपको लिखित है उसमें आप उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आपको 2 भाषा शिक्षण अनिवार्य रूप से देना होगा, ठीक है। उसमें हिंदी एक है और दूसरा अंग्रेजी आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा, अवकाश के दौरान अगर आप हैं तो क्या महिला शिक्षिकाओं के द्वारा पूछा जा रहा है कि सीसीएल हमने ले रखा है। अगर आपने सीसीएल ले रखा है तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर यह कोर्स नहीं है। आप घर पर रहते हुए विद्यालय में पढ़ाते हुए यह कोर्स करेंगी और ऑनलाइन डिजिटल मतलब इनके द्वारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और जो भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह सारी चीजें इनका ऑनलाइन होगा। इसलिए आप यद्यपि छुट्टी पर हैं लेकिन फिर भी आप इसमें जो है भाग ले लेंगी। यह आप देखिएगा, ये आपकी नौकरी का शर्त है, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगला प्रश्न है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। अगर आप खुद प्रधानाध्यापक हैं और खुद मतलब आप इंचार्ज हैं और खुद ही आप जो है कैंडिडेट भी हैं तो क्या करेंगे, तो आप तब भी आप ही करेंगे, क्योंकि आप कैंडिडेट के रूप में अपने आप को वेरीफाई करिए, फिर प्रधानाध्यापक के रूप में आप वेरीफाई करेंगे। आप अगर कुछ लोग कह रहे हैं संकुल के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, बीओ के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। चलिए मान लीजिए कि आपने उसे प्रमाणित करवा लिया, लेकिन जब आपका वो डाटा स्कूल प्रोफाइल में जाएगा तो यूडाइस के थ्रू जब आप लॉगिन करेंगे, जो आपको पासवर्ड और आईडी मिला हुआ है वो कौन करेगा बताइए। क्या वो भी बीईओ करेंगे, क्या वो संकुल करेंगे? आपके विद्यालय का आईडी और पासवर्ड आप इंचार्ज के नाते आपको पता है, दूसरे किसी को पता नहीं है, तो फिर आप ही उसको वेरीफाई करेंगे और आपके द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा कि वो आप शिक्षक हैं और आप यहाँ पर मतलब अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए अवकाश, ये जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो स्वयं से ही आप लोग करना पड़ेगा। आप किसी और से करवा भी लेंगे, अगर मान लीजिए भरवा लेंगे, पीडीएफ उसका अपलोड कर देंगे, लेकिन लास्ट में फिर वो विद्यालय के जब पोर्टल पर जाएगा, यूडाइस के थ्रू जब आप स्कूल लॉगिन करेंगे तो वेरीफाई आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। चौथा प्रश्न, पासिंग मार्क क्या है। 50% प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आप जानते हैं, प्रैक्टिकल में आप 80% 90% मार्क पा जाते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, आसानी से पास कर ले जाएंगे। थ्योरी है 40%, तो आपको थ्योरी यानी लिखित परीक्षा जो आपकी है वह 40% आपको मार्क्स पाने पड़ेंगे। वो टोटल एवरेज आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप ध्यान दीजिएगा, इस चैनल के द्वारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो 89 57 14 22 67 ये एक नंबर है। इसके थ्रू आप व्हाट्सएप से हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके लिए ब्रिज कोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जुड़ें। धन्यवाद।